नमस्कार, पंजाब टाइम्स लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। गुरदासपुर में श्री टाहली साहिब गुरुद्वारा में बाबा श्री चंद का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। यहां दूर दूर से श्रद्धालु गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए आते हैं और ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र है। बाबा श्री चंद की स्मृति को समर्पित है। बाबा श्री चंद का जन्म कपूरथला पंजाब में हुआ था। बाबा श्री चंद श्री गुरु नानक देव और माता सुलखनी के बड़े पुत्र थे। बचपन में बाबा भक्ति में लीन रहते थे। बाबा ने विश्व के सुदूर स्थानों की यात्रा की और विश्व प्रसिद्ध किया। फतेह अर्ज है प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर पीर जगतगुर बाबा पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज सतगुरु जी दे गृह विखे अज पवित्र शुभ दिहाड़े ते जगत माता सुलखनी जी की कुख चों अज धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा श्री चंद जी का जन्म होया। सो समुचे विश्व भर विच महापुरुषों के जन्म दिहाड़े नूं संगतां बड़ी प्यार शरधा ते चढ़दी कला सहित मना रही ने। श्री चंद जी का 529वां जन्म दिहाड़ा है और इस दिन दे मैं सारे संसार भर दे वासियों नूं लख लख मुबारकबाद देना। और ये खुशियां भरिया दिहाड़ा जिथे सारे देश के सारे संसार के लोग इस महान धरती नूं मनदे ने और इत्थे मत्था टेकन आउंदे ने, अपनी मुरादां पूरियां करके जांदे ने। सो अज तुसीं देख रहे हो कि बहुत दूर दूर तक जी ट्रैफिक जाम होई पई है। लोग बड़ी शरधा दे नाल दूरों दूरों इत्थे अपनी शरधा पूरी करने लई आउंदे ने। तो वहीं कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में विदेशी यात्रा करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है। जब वो घूमने तो गए लेकिन समय पर वहां से लौट नहीं पाए। आपको बता दें कि बलदेव सिंह 2018 में मनीला में घूमने के मन से गए और 15 दिन का वीजा मिलने पर जब वो वहां पहुंचे तो करीब 1 महीने बाद वापस आने लगे तो उन्हें मनीला में यह कहकर रोक दिया गया कि उनकी क्लियरेंस नहीं आई है। अधिकारियों ने उनका नाम बलदेव सिंह पूछा और कहा कि आप वही बलदेव सिंह हैं जिन्होंने कई अपराध किए हैं। तो बलदेव सिंह ने हाँ किया, जिसके बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया। उन्हें करीब 5 साल जेल में रहना पड़ा और अब करीब 5 साल बाद घर वापस लौटे। परिवार के लोगों में उनके वापस आने से सुकून है, लेकिन पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। काफ़ी समय तो फिलिपाइन जाते रहने। उत्थे जिहड़ी इन्हां दी समस्या हैगी आ कि इधर दा आपां जदों किसी दी कोठी देख लेने आ ते असीं कहने साडा मुंडा भी बाहर जाना चाहिए, पर उत्थे जिहड़ा कोई हजे तक ज़्यादा प्रचलित धंधे नहीं, जिहड़ा धंधा है ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਪਾਈਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਪਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਪਾਈਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ जुर्म वो कहते सीगे कि इन्हां दा नाम बलदेव सिंह नाम दे नाल मैच करदा, कोई बंदा सीगा बलदेव सिंह, उन्हां दे नाम दे नाल इन्हां दा नाम मैच करदा सीगा। जो कुछ टाइम पहला अमरीले जाने बारे सोचते पे सी ते उन्हां दा मानसिक घूम फिर के आउणा वा। चलो कामकार प्रति भी कहंदे खोज करांगे उत्थे जाके ते ਉਹ फिर फिलिपाइन। हाँ जी, इत्थे फर्नीचर ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ परमात्मा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗੱਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰਹੇ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਓ।
मोगा शहर में ट्रैफिक की समस्या लगातार दिनों दिन बढ़ रही है और शहर के अंदर जगह जगह जाम लग रहे थे। बता दें कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या का एक बड़ा कारण शहर में चल रहे ई रिक्शा बताए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर सवारी भरने लगते हैं, जिससे लंबा जाम लग जाता है और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। वहीं कई बार तो मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को भी इस जाम का शिकार होना पड़ता है, जिससे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत मिलने पर एसएसपी मोगा और ट्रैफिक पुलिस ने कई ई रिक्शा चालकों को चेतावनी दी है और कहा कि उन्होंने ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानयोग एसएसपी साहब जी वालों, एसपीएच साहब जी वालों, डीएसपी हैडकुआटर साहब जी वालों बड़े सख्त निर्देश ने जी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। तो ये पिछले 3 महीने से प्रशासन की तरफ से 3 व्हीलर टेम्पो बंद किए हुए हैं, जिसके चलते 150 के करीब परिवार बेरोजगार हो गए। जानकारी देते हुए टेम्पो यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमारे टेम्पो बंद किए हुए हैं। हमने कई बार डिप्टी कमिश्नर और मोगा विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा से मुलाकात की, लेकिन हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मिनी बस बिना परमिट के चल रही है, प्रशासन का उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं होता। हमारे टेम्पो 3 महीने से बंद है। 150 के करीब परिवार बेरोजगार हो गए हैं, जिसके उन्होंने किसान जत्थेबंदियों के साथ मिलकर विधायक के घर का घेराव किया। क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब का जिला कमिश्नर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। उस तो बाद डीसी साहब ਨੂੰ एसएसपी साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਰਹੇਗੀ। तो ये बाजीगर सिख कम्युनिटी पंजाब सोशल सोसाइटी के कैलेंडर का विमोचन मुख्य अतिथि डीएसपी बलदेव सिंह कंग ने किया। सोसाइटी के अध्यक्ष लखविंदर सिंह इस्तेवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका मुख्य लक्ष्य समुदाय की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना, गरीब अनाथ बच्चों की मदद करना, समुदाय के बच्चों को खेलों से जोड़ना और खेल किट की व्यवस्था करना है। वहीं लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना और समुदाय से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। सर समाज में बाजीगर सिख कौम पंजाब सोशल सोसाइटी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਰਫਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब जिला कपूरथला के जिला अध्यक्ष सरवन सिंह के नेतृत्व में ट्रेन रोको आंदोलन को लेकर विशाल सम्मेलन रैली का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत गुरुद्वारा बौली साहिब नडाला से की जाएगी, जिसमें भारत माला सड़क परियोजना के तहत मंडकूका के धूसी वन में ब्यास नदी पर पुल बनाया जा रहा है। पुल को मिट्टी की बजाय पिलर से बनाया जाए। एमएसपी गारंटी कानून, 200 दिन का मनरेगा रोजगार, दिल्ली आंदोलन के दौरान पर्चे रद्द किए जाएं, प्राकृतिक आपदाओं से हुई बर्बादी का मुआवजा, किसानों को 50,000 एकड़ जमीन दी जाए। हिंसा दमन को लेकर विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए। देखो अज की तरीक दे विच सारे देशों के विच जे कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसकी सुरक्षा की जाती है सरकारों द्वारा। ईवन दिन कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जेडे भी मुल्क ने, पर आ देश का हाल देख लो भी किसानां मजदूरों का जिहड़ा हक प्रदर्शन करन दा उहनूं खोहण दीयां तैयारियां कर रहे हैं। पिछे जे भी चंडीगढ़ चले सा, इन्हां ने साडे अधिकार दे उत्ते डाका मारन की कोशिश की। जेकर हुण इस वार प्रशासन ने कोई इदां दी हरकत की तो इन्हां दा जुलूस कड्डांगे। ਵੀਰੋ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਇਕੱਠੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ सूबा पद्धर वाले दस दी और जी असी मंगा लैके जा रहे हैं, जिदा साड़ी MSP गारंटी आ, साडा हड़ पीड़िता का जो मुआवजा आ उन्होंने वास्ते ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ रेलवे ट्रैक ਤੇ जा रहे हैं ना, वो हर घर की मंग आ। पानी आ गया, पानी रखो, पानी भी सरकारां दी देन है। जे सरकारां ने पहलों प्रबंध कीते हुंदे ते शायद साडा ये नुकसान नहीं होना। नुकसान हो गया। असी आने भी 1 एकड़ का 50,000 रुपया इन्हों मुआवजा दे दें, जिन्हों दी फसलां खराब हुई, जिन्हों का जानी नुकसान होया 10,000 दिओ, जिन्हों के मकान डिगे उन्होंने 5 लाख रुपया मुआवजा दिओ। तो दूजा जो सेंटर सरकार नाल संबंध रखते हैं, ये भी सेंटर सरकार ने कुदरती आपदा ऐलान करे। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मोगा में जहां अकाली दल के वर्करों के साथ मीटिंग करने पहुंचे, वहीं मोगा शहरी प्रधान के घर पर उनके भाई की पिछले दिनों मौत हो गई थी, उसके घर पर दुख साझा करने भी पहुंचे। सुखबीर बादल ने जहां वर्करों को एकजुट होकर पार्टी के साथ जुड़ने और अकाली दल के मजबूत के लिए काम करने के लिए अपील की। मीडिया के साथ बात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कनाडा और भारत के संबंधों के बारे में कहा कि पंजाब के लोग इस समय बहुत टेंशन में हैं। कई लोगों ने यहां पर अपने प्रोग्राम रखे हुए हैं लेकिन उनको वीजा नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ की फसल का नुकसान हुआ लेकिन किसी को एक पैसा नहीं दिया। मैं अज मोगे जिले च जिथे मैं लगता हर पिंड चो घट तो घट 50 तो 100 बच्चे कैनेडा गए पढ़ने वास्ते। तो मैं जिथे भी गया मोगे च बड़ा लोगों के मन च टेंशन जी हुई पई है कि होऊगा कि आ जिहड़ा वीज़ा का सिस्टम या जिहड़े माहौल है हिंदुस्तान ते कैनेडा नाल बन रहा, लोगों के विच जिवें देखो किन्ने लखां परिवार इफेक्ट है। हुण साथ तरसेम सिंह रतिया है साडे चेयरमैन, इन्हां दी वाइफ कैनेडा च है, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਜੀ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਝੇਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
तो एक खबर गुरदासपुर से है, जहां पुलिस ने कई मामलों में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बातचीत के दौरान एसएचओ धारीवाल राजेंद्र कौर ने बताया कि धारीवाल शहर और आसपास के इलाकों में चोरी और लूटपाट की कुछ घटनाएं हुई थी। इन मामलों में शामिल अपराधियों को धारीवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कई बाइक, चोरी के मोबाइल और पारंपरिक हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से 2 ने पिछले दिनों धारीवाल में मोबाइल फोन चोरी के और 2 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया, जबकि अन्य 2 ने लूटपाट की भी कई वारदातों को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है। धारीवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि कार चालक धर्म शर्मा अपनी पत्नी रीना के साथ वापस अमृतसर जा रहा था, तभी सोहल गांव के पास एक गलत साइड से आ रहे स्प्लेंडर बाइक सवार से उसकी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों को काफी गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट होया हाँ जी मौके पर आके देखा मोटरसाइकिल 4 बजे का एक्सीडेंट होया सीगा। ਜਿਹੜੇ मोटरसाइकिल वाले 2 व्यक्ति आ पता है कि जख्मी होए जिन्होंने हस्पताल पहुंचाया गया। बाकी कार्रवाई बाद पता लगे सारी कानूनी कार्रवाई ना खिलाफ होएगी, जो भी बनती कार्रवाई। ਇਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, मोटरसाइकिल वाले 16 ਤੋਂ ਆਏ ਕਿ 16 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ ਜਿਹੜਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ? ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਢਲੋਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਸਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੀ, 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਲਟ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ 60 ਪੇੜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਆ। तो वहीं रोजी रोटी कमाने के इरादे से पंजाब से मस्कट गई लड़कियों को ट्रेवल एजेंट ने भारी वेतन देने का झांसा देकर वहां फंसा दिया। दरअसल पिछले कई महीनों से मारपीट और अन्य पीड़ा झेल रही लड़कियां राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास पहुंची। उन्होंने इन लड़कियों के मामले को गंभीरता से लिया और ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया, उनकी घर वापसी सुनिश्चित की। संत सीचेवाल के प्रयासों से अब तक करीब 39 लड़कियां अरब देशों से वापस आ चुकी हैं। वहीं निर्मल कुटिया सुल्तानपुर लोधी में इन 6 लड़कियों ने अपना दुख व्यक्त किया है और अपील की कि माता पिता अपनी लड़कियों को इन अरब देशों से में भेजने से बचें। लौटी लड़कियां जालंधर, फिरोजपुर, मोगा और कपूरथला जिले से संबंधित हैं। लगातार साडियां भैणां, साडियां लड़कियां, साडे वीर बजुर्ग, खास करके अज असी फिर उन्होंने बाहर ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ
घर नूं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।